ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहितौसाहणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते वै हरिहंतादि महान। हरिमंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, आमे निज पद आन। चेतिल चेतन, चेत्या विना किम चालसु। जे निज भाव सदा सुख, निज को करो प्रकाश। जे बहु विधि भव दुख तनि, हरि है सत्यानाश। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित मौलिक रचना मनोवैज्ञानिक ढब से जो ये रचना पंडित जी साहब ने की है, मतलब कोई व्याकरण, कोई सादी भाषा में, कोई संस्कृत की जरूरत नहीं, कोई व्याकरण की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, सिर्फ उपयोग लगा के पढ़ना, ऐसा महान ग्रंथ पंडित जी साहब ने हमारे सामने रखा है। कल से हमने वापस प्रारंभ किया है। दशलक्षणी पर्व के दरमियान और क्षमावाणी पर्व के दरमियान अपना नहीं हो पाया था। सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, सभी लोगों के यहाँ पे विद्वान आए हुए रहते हैं, तो विशेष वहाँ ही सब लोग लाभ लेते हैं। अपना तीसरा अधिकार चल रहा है, संसार का दुख और मोक्ष का स्वरूप। मोक्ष सुख में, मोक्ष सुख का निरूपण। संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, उसका निरूपण पंडित जी साहब ने किया है। अपना चारित्र मोहनीय संबंधी चर्चा अपने को प्रारंभ करनी है। थोड़ा मैं रिवीजन कर लेता हूँ। शुरू में पंडित जी साहब ने वैद्य और रोगी की बात कही। रोगी अपने हिसाब से निदान करके अपने हिसाब से दवाई वगैरह ले रहा था, लेकिन उसको ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो वैद्य के पास गया, वैद्य ने उसको निदान बतलाया, निदान किया उसका। निदान बोले तो वो वाला निदान नहीं, डायग्नोस्टिक किया। डायग्नोस्टिक करके वैद्य ने कहा कि जो तुम दवाई ले रहे हो वो दवाई एकदम गलत है, इससे तुम्हारा दुख बढ़ रहा है, तो वो दवाई तात्कालिक बंद करो, एक बार। फिर दूसरा यह बताया कि ये जो मैं दवाई लिख रहा हूं वो दवाई ग्रहण करो। ऐसे ही सेम टू सेम सिद्धांत में उतारा पंडित जी साहब ने, और कहा कि जो तुम अनादिकाल से मोक्ष सुख के लिए जो प्रयास कर रहे हो, तुम्हारे प्रयास उल्टे हैं।
ये प्रयास बंद करो और ये प्रयास प्रारंभ करो। फिर मिथ्या संसार का दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम कहा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र वो भी कह सकते हैं। अज्ञान को मिथ्या ज्ञान और असंयम को मिथ्या चारित्र, मूल कारण यह बताया। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते पंडित जी साहब ने यदि जो तुझे सर्व इंद्रियों का सुख एक साथ में, तो वो तो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले भाई। बाकी तुझे ऐसा वहां से इंद्रिय जनित कभी सुख होने वाला नहीं है। तू केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी सुंदर बात ज्ञानावरण दर्शनावरणीय के बारे में कही। फिर आगे अपना दर्शन मोहनीय संबंधी भी बात कही, बहुत सारे दर्शन मोहनीय संबंधी सिद्धांत बता दिया कि अनादि निधन वस्तुएं न्यारी न्यारी अपनी अपनी मर्यादा पूर्वक परिणमित होती हैं। कोई किसी को परिणमित नहीं करा सकता। किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती और कोई किसी को परिणमित नहीं करा सकता। इस तरह की बातें, सुंदर सुंदर बातें पंडित जी साहब ने हमें बताई। दर्शन मोहनीय की कहे ना, तब तक तो तीन भेद तक तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। तीनों भेद जाने के बाद सम्यक की प्राप्ति होती है। सम्यक सन्मुख आया ना प्रकरण आगे, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि आगे 7वें अधिकार में है, आएगा, चिंता मत करना। अभी हम हमारा चलता विषय जो है वो विषय प्रारंभ करते हैं। चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां 28 है। 3 किसकी प्रकृतियां हैं? दर्शन मोहनीय की, और 25 चारित्र मोहनीय की। चारित्र मोहनीय की 25 कौन कौन सी हैं? 4 प्रकार की कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजनन। और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 गुना 4 16 हो गई। और अनंतानुबंधी है तो वो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, जो 9 कषाय है वो अनंतानुबंधी की कक्ष की हो जाती है। अप्रत्याख्यान है तो प्रत्याख्यान कक्ष की हो जाती है। प्रत्याख्यान है तो प्रत्याख्यान कक्ष की हो जाती है। और संजलन है तो संजलन कक्षी हो जाती है। जो मेन कषाय कैसी चल रही है उसके हिसाब से 9 कषाय है। 9 कषाय यानी कि 9 कषाय का शब्द किया कि उसको कषाय न कह सके, लेकिन तेरी पहली कषाय अनंतानुबंधी है तो वो अनंतानुबंधी में चली जाती है। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन वो हिसाब से उसकी परिणमित हो जाती है। पढ़ते हैं हम। चारित्र मोह की उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विवल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्ता है, सो दिखाते हैं। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता है, क्लेशवान होकर दुखी होता है और विवल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्ता है। विवल होकर
विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्ता है। सो दिखाते, वो चीज बताते हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यान वरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक, संजलन को और उसके अनुसंधान में नो कषाय। जीव क्लेशवान होता है, अनंतानुबंधी में तो बहुत तीव्र क्लेशवान होता है। मुनिराज को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, कषाय वापिस भड़क भी सकती है, कषाय और भी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती ऐसा नहीं है। तो यह जीव संजलन वाला जीव पहुंचा है, वो वापिस रिवर्स आ सकता है। प्रत्याख्यान वाला अप्रत्याख्यान में आ सकता है, अप्रत्याख्यान वाला अनंतानुबंधी में आ सकता है। देखो भाई, एक कषाय है ना, कब भड़कती है और कब ठंडी होती है, वो उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा कहें ना, ऐसी बातें हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। जब इसकी क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचार करता है। क्या कहते हैं? जब उसकी क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचार करता है। मर्म छेदी गाली प्रदानादि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाणादि घात कराता है। देखो वो जो शब्द कहा ना, देखो हर समय हमें आत्मा के पास रहना है। हर समय अपने स्वभाव के पास, स्वभाव के कक्ष में रहना है, अपनी विषय वस्तु के पास रहना है, तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यदि जो तुमने अपना स्वभाव, अपना कक्ष छोड़ के दूसरे कक्ष में जाने की थोड़ी भी की तो गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए वो कहा। गड़बड़ निपायन मुनिराज भावलिंगी संत है, तो भावलिंगी संत थे। भावलिंगी संत की बिगर आहारक शरीर नहीं होता। वो चाहे अशुभ हो कि शुभ हो, आहारक शरीर उसको नहीं होता। तो भावलिंगी संत अभी देखो कौन से कैसी परिस्थिति होंगे। संजलन कषाय के धनी होंगे, समझ लो। भावलिंगी संत है तो वो कषाय भड़क गई। यदु कुमार राजकुमार निमित्त से समझ लो। तो ये गड़बड़ और कितनी कषाय प्रज्वलित हो गई। बस बहुत कोशिश किया होगा, ऐसा मत समझना कि ये कषाय। अरे कृष्ण और बलदेव आके कहते हैं मुनिराज को, वंदन करके कहते हैं कि ये कषाय आप फूंक दो, कषाय निकाल दो, लेकिन कोई चारा नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है। मतलब कितनी हद तक कषाय वापिस आ सकती है, वो कहने की बात है। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचार करता है। क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय।
उसका बुरा करना है, उसके पीछे अनेक उपाय विचारता है, अनेक प्रकार के उपाय विचारता है। मर्म छेदी गाली प्रदानादि वचन बोलता है, मर्म छेदी गाली प्रदानादि वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, अपने अंगों से, अपने मर्म छेदी गाली प्रदान आदि वचन बोलता है, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, तथा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा करवाता है। जब अपने से नहीं होता है तो दूसरों से करवाता है। इतनी लंबी कषाय उसकी चलती है भैया। कषाय को मिटाने के लिए कषाय नहीं चलती, कषाय को मिटाने के लिए आत्म स्वभाव को खड़ा करना पड़ता है। कषाय तब मिटती है भैया। स्वयं ही का उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। दूसरे का कुरुत कार्य तो अनुमोदना आ गई ना, खुद करता है, करवाता है और अनुमोदना करता है। उसका पूरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है तो चलो भाई उसका बुरा कर दे, वह उसका नुकसान करा दे, और मेरा, लेकिन उसका नुकसान में भी तेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा नुकसान मैं थोड़ा सहन कर लूंगा, उसका तो नुकसान होना ही चाहिए। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है, तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट भी बीच में आए तो भी उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्य बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। कितनी जबरदस्त होती। देखो दीपायन मुनिराज का हमने उदाहरण दिया ना, वो जो आग का भरा हुआ अशुभ पुतला पूरी द्वारका नगरी को जलाकर वो वापिस वो पुतला मुनिराज के शरीर में आता है और मुनिराज को भी भस्मीभूत कर देता है। पकड़ना बात को, आई बात समझ में ना। इस तरह के भावलिंगी संत है, भावलिंगी संत है वो। द्रव्यलिंगी जिसका 28 मूल गुण निरतिचार पालन है, ऐसे द्रव्यलिंगी भी हमारे पूजनीय है। ऐसा मत सोचना कि वो पूजनीय नहीं है। बहुत ही मार्मिक बात है। क्रोध एक कषाय कहीं, उत्तरोत्तर कषाय बहुत लंबी समझना। क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ। खतरनाक कषाय है भैया। जीव को जीव मानने के लिए तैयार नहीं होती। इस तरह चारित्रमौनी की बात, क्रोध के संबंधी बात हुई है। आगे की बात कल करेंगे। अभी के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज